देश के 8 राज्यों में बारिश बनी मुसीबत, उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, केरल और तटवर्ती गोवा और कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, महज 9 घंटे में 126.1 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली में 56 जगहों पर बारिश के बाद हुआ जलभराव, 5 जगहों पर पेड़ गिरे। दिल्ली में बारिश की वजह से देशबंधु कॉलेज की दीवार गिरी, कई गाड़ियों को दीवार गिरने से नुकसान। दिल्ली में भारी बारिश के बाद लाजपत नगर में एक स्कूल की दीवार भी गिरी, हादसे में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। रामबन में खराब मौसम की वजह से 6000 अमरनाथ यात्री फंसे, प्रशासन ने खाने और रहने का इंतजाम किया। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका रखा जा रहा है ख्याल, चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध। बारिश से और रोड ब्लॉक की वजह से यात्रा हुई निलंबित, यात्रियों को वापस भेजा गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बढ़ा नदी नालों का जल स्तर, बाढ़ जैसे हालात से जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पहाड़ों पर अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड की आशंका जताई, कहा पेड़ टूटने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का है खतरा। शिमला में पिछले 24 घंटे में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने शिमला और सोना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई, 154 सड़कें बंद की गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ सक्रिय, मानसून और सक्रिय होने पर जारी हो सकता है रेड अलर्ट। पंजाब के भटिंडा में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, सड़क पर कार और बाइक्स पानी में डूबी। सीकर में तेज बारिश का साइड इफेक्ट, कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, सड़क यातायात घंटों तक बाधित। बारिश की वजह से व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की, जिला प्रशासन के दावों की पोल खुली। कर्नाटक में लगातार बारिश की वजह से हालात हुए बेहद खराब, अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर। कर्नाटक के मंत्री कृष्णा वायरे उत्तर कन्नड़ पहुंचे, बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम के 6 जिलों के 121 गांव पानी में डूबे, अब तक 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद मुसीबत, कई जगहों पर जल जमाव से आवाजाही मुश्किल। कच्छ में बारिश से भुज बस स्टेशन इलाके में भरा पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। जामनगर में तेज बारिश बनी आफत, कई इलाकों में घरों में पानी घुसा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए खालिस्तान के समर्थक, 30 से 40 की संख्या में जमा हुए खालिस्तानी समर्थक। खालिस्तानियों की सूचना मिलते ही लंदन पुलिस ने तैनात किए जवान, थोड़ी देर के प्रदर्शन के बाद लौटे खालिस्तानी। लंदन में खालिस्तान के समर्थकों के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया अमेरिका में भी आई नजर, वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेरिका में भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू पहुंचे, दूतावास सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ पंचायत चुनाव, अलग अलग राजनीतिक गुटों की झड़प में 18 लोगों की मौत। चुनावी हिंसा में सबसे ज्यादा टीएमसी के 10 कार्यकर्ता मारे गए, बीजेपी और कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की भी मौत, सीपीएम के भी 2 समर्थक मारे गए। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 66.2% वोटिंग हुई, 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार से रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान हिंसा की एनआईए जांच की मांग की, कहा यह देश विरोधी ताकतों का काम है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की, कहा कि ये चुनाव नहीं जंगल राज। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने चुनाव में हुई हत्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, लिखा कि आयोग ने सेंसिटिव बूथ की पूरी जानकारी नहीं दी थी। बीएसएफ का दावा, चुनाव आयोग से सटीक जानकारी मिली होती तो हिंसा को रोका जा सकता था, बचाई जा सकती थी कई जिंदगियां। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर आई थी बूथ लूटने की खबर, कूच बिहार में बैलेट बॉक्स लूटकर भागता दिखा युवक। कूच बिहार में दिन दहाड़े बैलेट बॉक्स में लगाई गई आग, फर्जी वोटिंग से नाराज थे वोटर्स। हुगली के आरामबाग में गांव वालों ने बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंका, टीएमसी कार्यकर्ताओं के वोटिंग से रोके जाने से नाराज थे लोग। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव में हिंसा का किया विरोध। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने पंचायत चुनाव को बताया काला दिवस, कहा कि कई जगहों पर पुलिस ने खुद टीएमसी के लिए वोट कराया। पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोली मंत्री शशि पांजा, कहा केंद्रीय बल लोगों की रक्षा में विफल रहा। शशि पांजा के उत्सव के माहौल में वोटिंग के दावे पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, कहा कि उत्सव नहीं उत्सव है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता सरकार पर साधा निशाना, पूछा हिंसा के कौन जिम्मेदार हैं, इसका जवाब दे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पर बरसे अधीर रंजन चौधरी, कहा कि आप हाथ खून खराबे से भरे हुए हैं। ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना, रविशंकर प्रसाद ने कहा चुनाव में हिंसा का तांडव हुआ। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा कदम, राष्ट्रीय कार्य समिति के 10 मेंबर्स की नियुक्ति। दिल्ली में जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने किया मंथन, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की कार्य समिति में जगह।
एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, कहा कि सभी बागियों को किया जाएगा अयोग्य घोषित। शरद पवार बोले, ना मैं थका हूं, ना मैं रिटायर्ड हूं, बल्कि फायर्ड हूं। विपक्ष की बैठक पर बोले शरद पवार, बेंगलुरु में हम रणनीति तय करेंगे। सुप्रिया सुले ने अपने पिता की तस्वीर साझा की, लिखा, न थके हैं न हारे हैं, रण में अटल खड़े हैं। सीएम गहलोत सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बयान। राजस्थान से पीएम मोदी का अटैक, कहा कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार। 4 साल से आपस में लड़ रही है गहलोत सरकार। पीएम मोदी के निशाने पर रही राजस्थान सरकार, कहा कि योजना भेजते हैं लेकिन कांग्रेस का पंजा झपटा मार लेते हैं। पायलट गहलोत विवाद पर भी बोले पीएम, राजस्थान के सीएम अपने बेटे का भविष्य बचाना चाहते हैं, राजस्थान को परिवारवाद नहीं चाहिए। बीकानेर में साइकिल सवारों के साथ पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क किनारे खड़े लोगों ने भी किया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर की कैबिनेट की मीटिंग। बैठक के बाद सभी विभागों के मंत्रियों और सभी विधायकों को घर से लाए टिफिन को आपस में मिलकर खाते हुए नजर आए। गुलाम नबी आजाद की मोदी सरकार को सलाह, यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के सवालों पर बोले गुलाम नबी आजाद, विधानसभा भंग होने के बाद से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कि मुझे राजनीति से नहीं है कोई काम, कोई भी पार्टी जो राम का है वो बागेश्वर धाम का है। अपने कार्यक्रम को लेकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ग्रेटर नोएडा में 7 दिन तक भागवत कथा का झंडा लहराना है। गाजियाबाद में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़, 7 मामले आए सामने, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पूरी घटना वहां सीसीटीवी में कैद हुई। रेलवे स्टेशन पर खड़ा दिखाई दे रहा है शख्स मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही पटरी पर लेटा। अयोध्या के सुभाष नगर इलाके में मोबाइल और जूता चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। अलीगढ़ में चोरी की वारदात का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद किए गए, 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। झारखंड के लातेहार में 2 लड़कियों के अपहरण के मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों लड़कियां गढ़वा में मिली, आरोपियों पर लड़कियों से दुष्कर्म करने का भी आरोप। बेंगलुरु के यलंका इलाके में 2 बाइक के बीच भयंकर टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। टक्कर के बाद एक बाइक पर पीछे बैठा युवक उछलकर गिरा, पीछे से आ रही दूसरी बाइक उसके ऊपर से निकली। पूर्वी पाकिस्तान के सरगोदा में एक यात्री वैन में लगी आग, 2 बच्चों से 7 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक वैन में लगाया गया था एलपीजी सिलेंडर, गैस लीक होने से धमाके के बाद लगी आग। ईरान में एक थाने पर 4 आतंकवादियों ने हमला किया, 2 पुलिस वालों की हत्या की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध के 500वें दिन के मौके पर किया स्नेक द्वीप का दौरा, सैनिकों को किया सम्मानित। यूक्रेनी सेना ने जेलेंस्की के स्नेक द्वीप पर जाने का वीडियो शेयर किया, अभी तक ये साफ नहीं है कि वीडियो कब शूट हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 टीम के चयन पर सौरव गांगुली ने उठाए सवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करने पर जताई हैरानी। पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली दोनों खिलाड़ियों के सपोर्ट में उतरे, कहा कि दोनों की अभी टी20 क्रिकेट में है जगह। ऋषभ पंत के वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस बरकरार, डीजीसीए अध्यक्ष के मुताबिक तेजी से हो रहे हैं रिकवर, पूरी तरह से फिट होने में लगेगा वक्त। वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, वनडे के बाद टी20 सीरीज भी खेलेगा भारत। पाकिस्तान टीम का वनडे वर्ल्ड कप में शामिल होने पर सस्पेंस, पीएम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का चौथे दिन आएगा फैसला, जीत में 223 रन दूर है इंग्लैंड। तीसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाए 27 रन बनाए, जैक क्राउली और डकेट क्रीज पर डटे हुए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को पहली बार वनडे सीरीज में शिकस्त दी। अफगानिस्तान दूसरे वनडे में 142 रनों से जीता, बांग्लादेश को 332 रनों का दिया था लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 44वें ओवर में 189 रन बनाकर ऑल आउट हुई। अफगानिस्तान 3 वनडे मैच की सीरीज में 2-0 से आगे। वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान किया, ब्रेथवेट को मिली टीम की कमान, कार्नवाल की टीम में हुई वापसी, जोसेफ और होल्डर टीम में शामिल। पीवी सिंधु ने कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जापान की यामागुची से होगा मुकाबला। लक्ष्य सेन ने भी कनाडा ओपन के क्वार्टर फाइनल में दर्ज की जीत, सेमीफाइनल में जापान के केटा निशिमोतो से होगी टक्कर। भारत के स्टार शॉट पुट खिलाड़ी करणवीर सिंह टीम से 12वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नहीं लेंगे हिस्सा। शॉट पुट खिलाड़ी करणवीर सिंह डोप टेस्ट में फेल हुए, एएफआई के अध्यक्ष ने की पुष्टि। मिशन इम्पॉसिबल 7 के प्रचार में जुटे टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू के दौरान हिंदी में कहा, नमस्ते आप कैसे हैं, वीडियो शेयर किया। अनुपम खेर अब निभाएंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का किरदार, सोशल मीडिया पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की साझा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।